नमस्कार मित्रों, आज हमारे बीमारी में चर्चा का विषय है अस्थमा, जिसे हिंदी में दमा भी बोलते हैं। मित्रों, जैसा कि मैं बता दूं, दमा कई तरह का होता है। जो वायरल और बैक्टीरिया, दो तरह का भी दमा पाया जाता है। वायरल है तो सीजनल बदलने से या मौसम बदलने से अस्थमा हो जाता है, जिसमें दम फूलता है, खांसी होती है और बलगम किसी में निकलता है, किसी में नहीं निकलता है। किसी में खांसी दिन में होती है, किसी में रात में होती है। किसी को बैठे बैठे दम फूलता है और किसी को चलते चलते दम फूलता है। तो मित्रों, ये दमा जो है अपने यहाँ जड़ से ठीक हो जाता है, पूरी तरह सफलतापूर्वक ठीक हो जाता है। इलाज के बाद आदमी पेशेंट जैसे भी चाहे ठंडी में रह सकता है या कुछ भी खा सकता है। यदि कारणों की बात किया जाए तो दमा जो है एक तरह का सिस्टमेटिक बीमारी है या ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें आपका सिस्टम में एक प्रॉब्लम आने से ये बीमारी होती है। जब आपका शरीर का सभी अंग एक तरह सही तालमेल से नहीं काम करने से ये बीमारी होती है, जिसमें सीजनल मौसम का असर या भोजन का असर तुरंत हो जाता है। जिसमें यदि ठंडा भोजन लेते हैं या ठंडा या गर्म मौसम से बदलाव करते हैं तो ये बीमारी तुरंत हो जाती है। और इसमें अस्थमा के बाद एक और बीमारी होती है COPD, जिसमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, जिसमें आदमी का सांस रुकने का ज़्यादातर रहता है, सांस रुकने लगता है। और ऐसे मरीजों की जो समस्या है या मतलब लक्षण है, ये मॉर्निंग में बढ़ते हैं। जो सुबह 4 बजे भोर से लेकर और 3 बजे या 5 बजे के आसपास में, ये सुबह में ज़्यादा उन लोगों को ये परेशानी रहती है, जिसमें उन लोगों का दम फूलने का और साथ में खोखी रहने का भी और खांसी के अलावा बलगम निकलने का भी रहता है। तो ये COPD बीमारी होती है जो अस्थमा से अलग है। और ये भी दोस्तों मित्रों अपने यहाँ ठीक हो जाता है, जिसमें अगर ये देखा जाए तो ये जो है ये सिस्टम में एक तरह का सिस्टमेटिक बीमारी है और ये बार बार होता रहता है। और एक इन्फेक्शियस बीमारी रहता है, जिसमें आदमी को संक्रमण किसी के पार्ट में रहता है, शरीर के किसी हिस्से में, और उन लोगों के साथ में गैस की बीमारी या अदर जो है अन्य बीमारियां भी उन लोगों को साथ में रहती है, जिससे उन लोगों को मतलब ये बार बार बीमारी हो जाता है। और पेट फूलने का भी उसमें लक्षण रहता है। तो पेट फूलने से ये जो है दम फूलने भी लगता है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने किसी अन्य वीडियो में बनाया है कि अपने यहाँ जो है गैस की बीमारी जड़ से भी ठीक हो जाती है, इन्फेक्शन पूरी तरह शरीर में से गायब हो जाता है, जिससे आपका शरीर का वायरल लोड सही हो जाता है। तो वायरल लोड जैसे आपका सही होगा, जो है सो आप लोगों को ये दमा में भी बहुत आराम मिलता है। और दमा तो बहुत सारे मरीजों का अपने यहाँ जड़ से ठीक हो जाता है। तो अस्थमा से ये पूरी वर्ल्ड वाइड में बोला जाता है कि पूरी दुनिया में नहीं ठीक होती है, लेकिन अपने यहाँ बहुत सारे मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं, जो वर्ल्ड वाइड इलाज भी करा चुके थे, इंटरनेशनल इलाज करा चुके थे। जिन लोगों को कोई राहत नहीं था बीमारी से, वो लोग हमेशा सोच रहे थे कि पूरी ज़िंदगी बीमारी भोगना पड़ेगा, और ज़िंदगी क्या, दवा खाते खाते आदमी की लाइफ बहुत छोटी हो जाती है। दवा खाते खाते ही कम उम्र में ही आदमी चल बसता है। तो ये अस्थमा जो है अपने यहाँ पूरी तरह जड़ से ठीक हो जाता है, और अभी तक काफ़ी लोग ठीक हो चुके हैं, जिससे मैं आपको ये अपने YouTube के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि अस्थमा जो है अपने यहाँ पूरी तरह जड़ से ठीक हो जाता है। अपने यहाँ अस्थमा के इलाज के दौरान या इलाज के बाद हमारे यहाँ कोई तरह का परहेज नहीं रहता है। इलाज के बाद आदमी दही, कंदा, कोहड़ा, मछली इत्यादि सब कुछ खा सकता है, फिर अस्थमा पैदा नहीं होता है। और अस्थमा के साथ उन लोगों की और भी जो सिम्टम जो रहते हैं, दूसरी जो परेशानियां रहती है, सब साइड में जो रहती हैं वो सब साइड हो जाती है। तो अस्थमा का जो है अपने यहाँ बहुत बेहतरीन इलाज है, जो आदमी का बीमारी जड़ से ठीक हो जाता है और हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो इस इस्नोफिलिया भी इसका एक कारण रहता है, जिसे इस्नोफिल पड़ने से भी यह बीमारी होती है। और इस्नोफिलिया भी उसी को होता है जिसको शरीर में किसी न किसी पार्ट में इन्फेक्शन पाया जाता है, चाहे वायरस का हो या बैक्टीरिया का हो या अदर का हो। तो इन्फेक्शन भी अपने यहाँ ठीक हो जाता है और प्लस अस्थमा ठीक हो जाता है। तो अस्थमा के बारे में जो है मैंने आपको बताया। तो मित्रों, अब हम बातचीत को विराम देते हैं और नमस्कार।